नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर और अपडेट्स के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे सहयोगी ललित के पास। शुक्रिया दीपेश। और शुरुआत ही आज हम बड़ी खबर से करने जा रहे हैं, बिग ब्रेकिंग से करने जा रहे हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आक्रोश की तस्वीरें आपको दिखाएगा। पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर मंदसौर के पिपलिया में एक फल विक्रेता ने पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर अपने ठेले पर रखे सारे फल सड़क पर फेंक दिए। इसके बाद इसने ठेले में आग लगाने की कोशिश भी की। पुलिस इसे अपने साथ पकड़कर ले गई। ये नाराजगी की तस्वीरें हैं। तो लगातार जो तस्वीरें हैं वो बदल रही हैं। सियासत में भी आग लगी हुई है। सियासत की हम आग की भी बात करेंगे। चलिए, मंदसौर की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। और ये नाराजगी इस फल विक्रेता के सामने आई। इसने सारे जो फल हैं वो सड़क पर फेंक दिए। इसने आग लगाने की कोशिश भी की ठेले को। हालांकि बाद में ये साफ हुआ, ये बताया जा रहा है, अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ये जो फल विक्रेता है ये कुछ मानसिक तौर पर परेशान भी है, जो जानकारी मिल रही है। हालांकि इसका यह कहना है कि पुलिस इसे लगातार परेशान कर रही थी। मंदसौर से बिग ब्रेकिंग। पुलिस से परेशान एक फल वाले ने अपने फल फेंक दिए और अपने जो ठेला है, हाथ ठेला, उस पर भी आग लगाने की कोशिश की। पुलिस इसे टारगेट कर रही है, ये इसका कहना था। पिपलिया मंडी की पूरी घटना है। तो अपने ठेले पर रखे सारे फल इसने सड़क पर फेंक दिए और इसके बाद आग लगाने की कोशिश भी की हाथ ठेले को। इसके बाद हालांकि इसे पकड़ लिया गया, पकड़कर थाने ले जाया गया। पीड़ित का ये कहना है कि पुलिस उसे टारगेट कर रही है, परेशान करती है। पुलिस का ये कहना है कि ये जो व्यक्ति है, फल विक्रेता है, इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मंदसौर की पिपलिया मंडी का ये पूरा मामला है। नाराजगी एक फल विक्रेता की इस कदर सामने आई और फल इसने सारे सड़क पर फेंक दिए। इसके बाद मंदसौर से ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बिग ब्रेकिंग। नाराजगी की बिग ब्रेकिंग। फल वाले ने पूरे फल फेंक दिए सड़क पर। इस दौरान जमकर तमाशा भी हुआ, हंगामा भी हुआ। तमाशबीन इसे देखते भी रहे। इसका यह कहना है कि इसे टारगेट किया जा रहा है। पुलिस का यह कहना है कि मानसिक संतुलन इस व्यक्ति का खराब है और यही वजह है कि इसने इस तरीके से फल फेंके और अपने हाथ ठेले को आग लगाने की कोशिश की। ये समझ से परे है कि ये लगातार सब्जी फल की बिक्री कर रहा है। कैसे इसकी मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। गर्मी लगातार बढ़ते जा रही है और दिमाग पर भी इसका असर पड़ता है। तीसरा पहलू यह कि कोरोना संकट काल के बीच जीविका की जद्दोजहद है, जिंदगी की जद्दोजहद है। नरेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, पूरी जानकारी, क्या यह साफ हुआ कि इसकी मानसिक स्थिति कैसी है? चलिए, नरेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फल वाले ने सड़क पर फल फेंक दिए। तो जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था, कोरोना संकट काल चल रहा है। कोरोना संकट काल के बीच जीविका की जद्दोजहद है, रोजी रोटी की जद्दोजहद है। इसके बीच ये समझ से परे है कैसे अचानक से इतनी क्या नाराजगी कि इस व्यक्ति ने फल भी फेंक दिए और उसके बाद पुलिस पर इसने प्रताड़ना के आरोप भी लगाए। एक और बिग ब्रेकिंग इस वक्त हम आपको बता दें, इंदौर में चलती कार में आग लग गई है। GSITS कॉलेज है, बड़ा प्रसिद्ध ये कॉलेज है इंजीनियरिंग का, GSITS। इस कॉलेज के बाहर चलती कार में आग लगी। फायर फाइटर्स तत्काल मौके पर पहुंचे, आग पर काबू पाया गया। हालांकि ड्राइवर ने किसी तरह गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई और तुकोगंज पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन जिसने भी इस घटनाक्रम को देखा
वो दंग रह गया। चौंकाने वाली तस्वीरें, हैरान परेशान कर देने वाली तस्वीरें। ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर इस कार में आग कैसे लगी, लेकिन चलती कार में आग लगने के बाद जो ड्राइवर था वो बाहर निकला किसी तरह। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ कार धू धू कर जलती हुई, दूसरी तरफ धुएं का एक गुबार जब इस पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग में जलकर कार खाक में तब्दील हो गई थी। तो लगातार जो बढ़ रही है तस्वीरें, आग की जो तस्वीरें बढ़ रही हैं, तस्वीर आप देख रहे हैं, और आग लग गई। ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर ये आग कैसे लगी, क्यों लगी। अब ये निश्चित तौर पर पड़ताल का विषय है, लेकिन आग लगने की ये तस्वीरें, जिसने भी इन तस्वीरों को देखा वो दंग रह गया। चलती कार में आग लग गई, ड्राइवर ने किसी तरह अपनी जान बचाई, इसके बाद फायर फाइटर्स आए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ आपका अपना चैनल न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको इस वक्त दिखा रहा है। आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये कार आग में जलकर खाक में तब्दील हो गई। और इस वक्त बिग ब्रेकिंग खंडवा से, खंडवा के आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। इलाज के दौरान इन्होंने इंदौर में दम तोड़ दिया। खंडवा के आरपीएफ सब इंस्पेक्टर भर्ती करवाया गया था, और सबसे बड़ी बात ये कि मृतक सब इंस्पेक्टर का जो बेटा है वो कोरोना संक्रमित है, उसका इलाज चल रहा है। जिला प्रशासन का ये कहना है कि अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि सब इंस्पेक्टर की मौत की वजह क्या है, क्योंकि उनकी कोरोना की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी। लेकिन कोरोना का जो डर है, कोरोना के चलते जो संक्रमण की स्थिति है, यही वजह है कि सभी डरे हुए हैं। आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर, इनकी मौत हो गई है, बेटा इनका कोरोना संक्रमित है, उसका इलाज चल रहा है, इनका भी इलाज चल रहा था, इंदौर में इनका इलाज चल रहा था, और इलाज के दौरान ही इनकी मौत हो गई। यही वजह है कि परेशानी की वजह यही है। क्या कोरोना संक्रमण के चलते इंस्पेक्टर की मौत हुई है, ये साफ नहीं हो पाया है, और जब रिपोर्ट आएगी तभी ये साफ हो पाएगा कि आखिर मौत की असल वजह है क्या। वो अभी एक्चुअली सस्पेक्टेड हैं, उनका सैंपल लिया गया है, और कल मॉर्निंग में मेरे पास फ़ोन आया था। उनके लड़के जो यहाँ पे एडमिट हैं, उनके द्वारा बताया गया कि पिताजी की तबीयत ख़राब है, तो मैंने एम्बुलेंस भेज के उनको बुलाकर और हमारा जो सारी वार्ड है उसमें एडमिट करवाया। वहाँ पे डॉक्टर्स को बुला के दिखवाया। सैचुरेशन उनका काफ़ी कम आ रहा था, 40 के अराउंड था, और डॉक्टर्स ने उनके साथ मेहनत करके और जो सैचुरेशन था वो 82 तक मेंटेन किया। देन उसके बाद उनको इंदौर रेफ़र किया गया था, जहां आज उनकी डेथ हो गई, ऐसी सूचना घर वालों के द्वारा दी गई है। सहयोगी हरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, कब तक ये साफ हो पाएगा कि कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई है या कोई और वजह है? हरेंद्र जी ललित, मैं बताना चाहूंगा कि ये बड़ी विडंबना है कि खंडवा में मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद खंडवा को निर्भर रहना पड़ता है भोपाल और इंदौर मेडिकल कॉलेज की लैब की रिपोर्ट के ऊपर। क्योंकि ये लगातार 12 तारीख तक इन्होंने ड्यूटी की, इसके बाद इनके सैंपल भेजे गए थे, अभी तक इनकी रिपोर्ट नहीं आ पाई है। आज देर रात्रि इनकी डेथ हो जाती है। इनके बेटे की हालांकि रिपोर्ट आ चुकी है कि बेटे के पॉजिटिव पाए गए हैं, वो कोविड वार्ड में भर्ती है। इनकी बारे में अभी तक संदेहास्पद स्थिति बनी हुई है। अगर ये इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो पूरा आरपीएफ थाना जो है उनको पूरा क्वारंटाइन किया जाएगा। वहाँ के जितने स्टाफ हैं जो साथ में ड्यूटी कर रहे थे सबको इलाज के लिए भेजा जाएगा। ललित और हरेंद्र, प्रथम दृष्टया जो आमतौर पर लक्षण है या सिम्टम है वो क्या कोरोना से मिलते जुलते हैं इनके, इसको लेकर कोई साफ किया गया है? जी, हमारी जो डॉक्टर से योगेश शर्मा जो एपिडेमियोलॉजिस्ट उनसे बात हुई, इनका कहना था कि जब रात्रि इनकी घबराहट, इनकी सर्दी खांसी की जो शिकायत थी, इनका जो सैचुरेशन था वो 40 था, तो इनको ऑक्सीजन पर रखकर के फिलहाल इनका सैचुरेशन को देर रात्रि 80 तक लाया गया। 80 तक लाने के बाद फिर भी जब इनकी हालत में सुधार नहीं हो रही थी तो इन्हें इंदौर रेफर किया गया, लेकिन इंदौर में इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी हरेंद्र जानकारी दे रहे थे। देर रात तक हो सकता है कि स्थितियां साफ हो जाएं, रिपोर्ट आने में अगर देरी होती है तो और भी ये मसला चूंकि बड़ा संदेहास्पद है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन लगातार जो ये सब इंस्पेक्टर हैं वो
लगे हुए थे, बतौर कोरोना वॉरियर जुटे हुए थे। और अब अगर इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो पूरा का पूरा जो आरपीएफ का थाना है उसके स्टाफ का सैंपल लिया जाएगा, क्वारंटीन उन्हें किया जाएगा। एक और बिग ब्रेकिंग, पाकिस्तान से भारत आएंगे 300 भारतीय। अटारी बॉर्डर के जरिए वतन वापसी होगी। भारतीय उच्चायोग ने औपचारिकताएं शुरू कर दी हैं। 300 भारतीयों में ज्यादातर कश्मीरी छात्र हैं जो वहां पर गए हुए थे और अब कोरोना संकट काल के दौर में इनकी वापसी होगी। भारतीय उच्चायोग ने औपचारिकताएं शुरू कर दी हैं। अटारी बॉर्डर के जरिए इन सभी की वापसी होगी, वतन वापसी होगी, मतलब ये भारत वापस आएंगे। तकरीबन 300 भारतीय हैं। औपचारिकताएं शुरू कर दी गई हैं। बहुत जल्द ये वापस अपने घर पर होंगे। और चलिए एक बार फिर आपको न्यूज रूम लिए चलते हैं सहयोगी दीपेश के पास खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए। ओवर टू यू दीपेश। बिल्कुल ललित, लेकिन आपने एक बड़ी खबर का जिक्र तो कर दिया कि पाकिस्तान से 300 भारतीय वापस आएंगे, लेकिन भारत में स्थिति यह है कि राजनेता अपने विधानसभा और संसदीय क्षेत्र नहीं पहुंच पा रहे हैं और उनकी खोज शुरू हो चुकी है। यह हम नहीं कह रहे हैं, ये खबरें कह रही हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में पोस्टर वॉर इन दिनों चरम पर है और लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले हमने सबसे पहले छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके पुत्र सांसद नकुलनाथ के लापता होने के पोस्टर्स चस्पा होते हुए देखे। उसके बाद हमने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति के लापता होने के पोस्टर्स देखे और अब इस पोस्टर वॉर में एंट्री लीक है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ग्वालियर में इनके लापता होने के भी पोस्टर चस्पा किए गए हैं। साथ ही साथ जो पोस्टर चस्पा किए गए हैं उसमें एक टैगलाइन दी गई है, तलाश गुमशुदा जनसेवक की, और यह स्लोगन के साथ 5100 रुपए की राशि तक का ऐलान कर दिया है कि जो इन्हें खोज कर लाएगा उसे हम पुरस्कृत करेंगे। तो चलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के जिस तरह से पोस्टर ग्वालियर में लग रखे हैं उसी को जरा विस्तार से हम बता देते हैं। दरअसल ये पोस्टर्स लगाने का काम कांग्रेस की तरफ से किया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता हैं उनके द्वारा ये पोस्टर्स शहर में लगवाए गए हैं और इस पोस्टर्स के जरिए उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में नहीं होने को लेकर निशाना साधा है। साथ ही साथ उन्होंने इस पोस्टर के जरिए उनका पता बताने वाले को 5100 रुपये के पुरस्कार का भी ऐलान किया है। प्रदेश में होने वाले 24 उपचुनावों को लेकर सरगर्मी अभी से तेज है। हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी अब मध्य प्रदेश में स्थिति यह है कि इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन होगा। यह सवाल आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि क्यों उठ रहा है, लेकिन यह सवाल बीजेपी के अंदर से ही उठता हुआ नजर आ रहा है। चलिए विस्तार से खबर हम आपको समझाते हैं। सिंधिया समर्थक और करेरा से विधायक रहे जसवंत जाटव ने कहा कि प्रदेश में होने वाले उपचुनाव बीजेपी के बैनर तले ही लड़े जाएंगे, लेकिन उपचुनाव में पार्टी का चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे। इधर जाटव के बयान पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ये तय कर ले पहले कि वो किसके नेतृत्व में आगे बढ़ेगी और कांग्रेस से टक्कर लेगी। आपने देखा होगा पिछले विधानसभा चुनाव में हम 34 में से 27 सीटें जीतकर ग्वालियर चंबल संभाग के पूरी की पूरी सारी सीटें हमने श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में जीती और भारतीय जनता पार्टी के और शिवराज सिंह को कोई भी टक्कर देने की स्थिति में अगर संभाग में था तो वो सिंधिया जी थी। आज सिंधिया जी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी एक मंच पर होंगे। चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ में बराबर की हैसियत से सिंधिया जी भी जनता के चाहते होंगे। जनता उनके नाम पर वोट देती आई उधर उस क्षेत्र में और अपना मतदान करेगी। अभ्यारण्य के नाम पर हमारा पूरा क्षेत्र दुखी है, पीड़ित है, वहाँ की रजिस्ट्रियाँ नहीं होती, उनको डिनोटिफाई के लिए मैंने निवेदन किया और शायद वो प्रोसेस में है। ऐसे
नेतृत्व किसका होगा अब भारतीय जनता पार्टी तय करे। क्या मिस्टर विभीषण जी का होगा या मामा का होगा, ये तय करे। पर आप लोगों के लिए जो 22 लोग हैं, इनके लिए स्पष्ट रूप से न रीति है न नीति है। सिर्फ जनता के जनादेश को कैसे बेच के कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता के साथ अपमान करना उस जनादेश का, और स्पष्ट रूप से इस प्रदेश की राजनीति के अंदर एक गुलामी की पराकाष्ठा को पार करने की राजनीति है। अब भारतीय जनता पार्टी तय करे क्या रीति नीति जान के ये पहुंचे हैं या किस मजबूरी में, ये जनता सब जानती है। तो सबसे पहले आपने सिंधिया समर्थक बीजेपी नेता को सुना। हालांकि अभी तक ये चीजें कांग्रेस में हुआ करती थी, दिग्विजय सिंह समर्थक, सिंधिया समर्थक, कमलनाथ समर्थक, लेकिन अब बीजेपी में कूदी हुई नजर आ रही है। पहले आपने सिंधिया समर्थक बीजेपी नेता को सुना, उसके बाद आपने कांग्रेस की इस पर प्रतिक्रिया सुनी या फिर तंज कह लीजिए, मगर अब आपको बीजेपी की इस पर प्रतिक्रिया सुनाते हैं, यानी कि शिवराज समर्थक इसको लेकर क्या कहते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं चेहरा तो एकमात्र शिवराज सिंह चौहान को होगा, लेकिन हां ये भी नहीं कहा जा सकता और ये भी स्पष्ट है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का दम वहां पर है, तो उनको भी साथ में लगकर हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव होने हैं, ये निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में होंगे। भाजपा का चेहरा वही है, भाजपा की रीति नीति के हिसाब से ही उपचुनाव होंगे और इसमें भी कोई संदेह, कोई दूसरा मत नहीं है कि आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी इन सीटों पर कांग्रेस की जीत का बड़ा कारण रहे हैं, इसलिए उनका अपना महत्व भी प्रचार अभियान में बराबर का रहेगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन चेहरा निश्चित तौर पर शिवराज जी थे, हैं और रहेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में किसानों के बम्पर आवक के बाद, गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी होने के बाद भी किसान बेहद परेशान है। जब सीहोर में किसानों से गेहूं की तुलाई बंद कर दी गई, गेहूं खरीदी बंद की गई, तो फिर उन्होंने हंगामा कर दिया और चक्का जाम करके जमकर नारेबाजी करते हुए किसान यहां पर नजर आए। जैसे ही किसानों के चक्का जाम करने की खबर जिले के अफसरों को लगी, मौके पर किसानों को समझाने के लिए अफसर पहुंच गए। तो कोरोना का कहर थम नहीं रहा है, किसानों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब मध्य प्रदेश में टिड्डियों का आतंक देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की, जहां पर टिड्डियों ने एक बार फिर से आमद दर्ज कराई है। राजस्थान की सीमा से आई ये टिड्डियां सबसे ज्यादा नुकसान मूंग की फसलों को पहुंचा रही है। सबसे ज्यादा नुकसान जिले के रीची, भीगांव और कुंडकाल में देखने को मिल रहा है। वहीं छतरपुर में भी टिड्डियों के दल ने किसानों के खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा दिया है। किसानों का आरोप है कि जिला प्रशासन की ओर से टिड्डियों को भगाने में कोई मदद नहीं मिल रही है, जबकि न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने तमाम जिला प्रशासन और जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। और चलिए अब आपको एक बेहद की गंभीर खबर से रूबरू करवाते हैं। खबर भोपाल से है, जहां पर एक छात्र ने खुदकुशी कर ली और खुदकुशी करने के कारण को आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। दरअसल इस छात्र ने अपने परिजनों से अपने मोबाइल में रिचार्ज कराने के लिए कहा, और वो भी इसलिए कि उसे पबजी गेम खेलना था। लेकिन जब रिचार्ज नहीं कराया गया तो इससे नाराज होकर, इससे आहत होकर इस छात्र ने खुदकुशी कर ली। और जागरूक करने के लिए अधिकारी क्या कुछ नहीं कर रखे हैं। चलिए आपको झाबुआ की खबर दिखा देते हैं, जहां पर मुनादी करा दी गई है और मुनादी कराकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। रविवार का दिन यानी हाट बाजार का दिन होता है, लेकिन लॉकडाउन चल रहा है, टोटल लॉकडाउन के। इसके बावजूद एक दुकानदार अपनी दुकान खोलता हुआ नजर आया और कहने लगा कि मैं बीपी का मरीज हूं। दौरे पर निकले एसडीएम ने इस व्यापारी की जमकर खबर ली।
तो कोरोना के कहर से पूरी दुनिया त्रस्त है और पूरी दुनिया को कोरोना के कहर से बचाने के लिए किस तरह से मिन्नतों का दौर चल रहा है, दुआओं का दौर चल रहा है, लेकिन इस कोरोना के कहर से उज्जैन भी अछूता नहीं है। यहां पर भी कोरोना ने लगातार विकराल रूप ले लिया है, मगर अब उज्जैनवासी और पूरे देश के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए उज्जैन एसपी मनोज सिंह महाकाल के दर पर रोज पहुंच रखे गए और इस तरह से बाहर ही बाबा के दर्शन कर मत्था टेक उनसे दुआ करते हुए नजर आते हैं कि हे ईश्वर, कोई चमत्कार ही अब लोगों को कोरोना महामारी से बचा सकता है। तो कृपया अब ये आप ही देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एक खबर दिखाते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले आपको याद होगा एक खबर हमने बुरहानपुर से दिखाई थी, जहां पर एक बच्चे का जन्म हुआ था। ट्रेन में बच्चे का जन्म हुआ और उसे बुरहानपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, फिर उसे रखा गया। उसका नाम था लॉकडाउन यादव। अब उसी लॉकडाउन यादव को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बधाई दी है। आपको बता दें, नन्हे लॉकडाउन यादव को शिवराज सिंह चौहान ने प्यार भेजा है। श्रमिक ट्रेन से यह महिला अब जा रही थी और इसी दौरान बुरहानपुर में स्थानीय प्रशासन की मदद से इसकी डिलीवरी करवाई गई थी। महिला ने नवजात बच्चे को जन्म दिया तो फिर उसका नाम लॉकडाउन यादव रखा गया था। न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जब भी हम किसानों की बात करते हैं, बीजेपी के पेट में दर्द होने लगता है, उन्हें परेशानी होने लगती है। हम कहने वालों में से नहीं हैं, हम काम करके दिखाने वालों में से हैं। किसान के उत्पाद का फायदा देंगे, 1.5 गुना देंगे। फिर दूसरी तरफ क्यों कह रहे हैं कि एमएसपी जो है 1815 रुपए है, उससे ज्यादा आप देंगे तो हम चावल नहीं खरीदेंगे। ये असल में अर्थव्यवस्था को, किसानों की अर्थव्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी समझ ही नहीं पाई है, उसकी सोच में नहीं है। किसान कभी समृद्ध हो, मजबूत, मजदूर अपने पैरों पे खड़े हो सके, ये उनकी सोच ही नहीं रही है। और इसी कारण से देखिए, हिंदुस्तान के किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, मजदूर पलायन करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। उसका कारण यही है कि लगातार आप ऐसे उद्योगों को जो रोजगार देते हैं उसको आप खत्म करते जा रहे हैं। ये उनकी सोच है। तो ये आज जो कह रहे हैं कि आय दुगुना कर देंगे, 2022 तक आय दुगुना कर देंगे, ऐसा कौन सा कदम आपने उठाया है जिससे किसानों का आय दुगुना हो जाएगा? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए आज रात 9:26 पर। हमारे सहयोगी ललित हमारे साथ जुड़े थे, जो आपको अपडेट और बड़ी खबरों से रूबरू करवा रखे थे, और मैंने भी आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश की तमाम खबरों से रूबरू करवाया। हम दोनों को इजाजत दीजिए, नमस्कार।